मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक क्या है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इससे पहले हमने ग्रोथ को डिफ़ाइन किया था और उसके बाद रिप्रोडक्शन को डिफ़ाइन किया था। तो ये दोनों चीज़ें हमने बताया था, जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये दोनों क्या हैं? दोनों जो है नॉट डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, ये नॉट डिफाइनिंग फीचर्स हैं, पूरी तरह से डिफाइन इसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात करें तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज़ नॉट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग वर्ड्स। ठीक है, तो अभी तक तो हमने ग्रोथ को बताया, फिर रिप्रोडक्शन को बताया। तो रिप्रोडक्शन में हमने ये चीज़ें बताया कि लिविंग जो होंगे वो क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे। बट जो नॉट लिविंग है, ठीक है, लिखेंगे नो नॉन लिविंग एग्जिबिट no non-living organism exhibit reproduction। अब नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये तो नहीं करेंगे। सो ठीक है, ऑलरेडी अगर मान लेते हैं सपोज डेट एक स्टोन रख देते हैं तो क्या वो रिप्रोडक्शन शो करेगा? नहीं। जैसे ये डस्टर है तो ये डस्टर रिप्रोडक्शन शो करेगा? नहीं। ठीक है, लेकिन बट कुछ लिविंग भी होते हैं, वो क्या शो करते हैं? रिप्रोडक्शन। बट कुछ लिविंग ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन को शो नहीं करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? एग्जाम्पल हो जाएगा स्टेराइल ह्यूमन कपल्स। ठीक है, स्टेराइल ह्यूमन कपल। ठीक है, ये क्या शो करते हैं? ये स्टेराइल ह्यूमन कपल्स रिप्रोडक्शन शो करेंगे? नो, स्टेराइल ह्यूमंस कपल्स रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, और एक और एग्जांपल आप देखे होंगे, हनी बी, जब 9th में एक चैप्टर है उसमें था वर्कर बी। ठीक है, क्या होगा? वर्कर बी। ठीक है, ये भी देखे होंगे वर्कर बी, ये भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं क्योंकि ये भी स्टेराइल होते हैं। ठीक है, तो ये भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, और एक और देखे होंगे मूल्स, MULES, मूल्स। ठीक है, तो क्या ये भी रिप्रोडक्शन शो करेंगे? नहीं, ये भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये भी क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन को शो नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज़ अ नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग वर्ड्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग फीचर्स है किसका? लिविंग वर्ड्स का। तो इस तरह से ये रिप्रोडक्शन था। अब है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होगा? मेटाबॉलिज्म इज एन अनदर कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म होता है इज एन अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफाइनिंग फीचर्स। अब हम इसके बाद हम बताए थे मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये सब क्या हैं? ये सब डिफाइनिंग फीचर्स हैं। ठीक है, जो नॉट डिफाइनिंग फीचर्स था वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन था। अब जो डिफाइनिंग फीचर्स है वो क्या क्या है? मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज एन अनदर कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड up of chemical which are constantly being formed or changed into the some other biomolecules। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में भी ये चेंज हो जाते हैं। अब कैसे चेंज होंगे? अब देखिए, कुछ रिएक्शन होते हैं कंस्ट्रक्टिव होते हैं, कुछ रिएक्शन क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव होते हैं।
कंस्ट्रक्टिव मतलब जो कंस्ट्रक्ट होकर बनेंगे तो उसको एनाबोलिज्म कहेंगे। जो डिस्ट्रक्ट होंगे, जो टूटेंगे, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन टूटेगा तो किस में टूटेगा? अमीनो एसिड में, ठीक है। और अमीनो एसिड आपस में टूटेंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन। तो ये होगा एनाबोलिज्म, क्योंकि ये क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्ट हो रहा है, टूट रहे हैं, तो ये क्या हो गया है? कैटाबोलिज्म। अब इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मेटाबोलिज्म। क्या बोलते हैं? इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को मेटाबोलिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? द सम टोटल ऑफ एनाबोलिज्म और कंस्ट्रक्टिव, इसको कंस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव। और ये हो गया कैटाबोलिज्म, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। द सम टोटल ऑफ एनाबोलिक और कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, जिसको एनाबोलिज्म भी बोलते हैं, एंड कैटाबोलिक और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, ठीक है, कंटिन्यूसली ऑकरिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड द मेटाबोलिज्म। ये जितने भी लिविंग बॉडी होते हैं उन सब में क्या होता है? मेटाबोलिज्म प्रोसेस होता है, तभी वो क्या होते हैं? सर्वाइव करते हैं। अब मेटाबोलिज्म मल्टी सेलुलर में भी होंगे और यूनिसेलुलर में भी होंगे, ठीक है। क्या होगा? मेटाबोलिज्म किस में होगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होंगे। मल्टी सेलुलर मतलब मेडअप ऑफ मेनी सेल्स, दिस इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर, और मेडअप ऑफ ओनली वन सेल्स, दिस इज कॉल्ड द यूनिसेलुलर। तो इन दोनों में भी क्या होगा? मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसमें भी क्या होगा? मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं एनाबोलिज्म। अब एनाबोलिज्म क्या है? द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप और सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ठीक है, यानी छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मिल करके क्या बनते हैं? द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप, बनाने को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, यानी ये छोटा छोटा सब्सटेंस है मिल करके क्या बना? एक बड़ा सा सब्सटेंस, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? एनाबोलिज्म बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे फोटोसिंथेसिस, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट के प्रोसेस में क्या बनता है? C6H12O6, ये क्या है? फूड बन गया, ठीक है। यानी ये सब प्रोसेस कंप्लीट हुआ, इसको बैलेंस कर लेंगे, 6Cl2 12H2O, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा यूवी रेज, सनलाइट जिसको बोलते हैं, यहाँ पर क्लोरोफिल। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एनाबोलिज्म। तो इसमें क्या हो जाएगा? एनाबोलिज्म। इसमें क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपलर वंस, ठीक है। कहीं कहीं पे यहाँ पर 6 लिखा होता है, 6H2O, तो यहाँ पर अगर 12 लिखा है तो 6O2 भी निकलेगा, ठीक है, तब ये बैलेंस हो जाएगा। और कहीं कहीं लिखा रहता है 6H2O, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही, ठीक है। आगे देखते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो बड़े बड़े सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन टूटेगा तो किसमें टूटेगा? अमीनो एसिड में, ठीक है। तो उसको कौन सा प्रोसेस बोलेंगे? कैटाबोलिज्म। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। बड़े जो सब्सटेंसेज होंगे वो छोटे छोटे सब्सटेंसेज में टूटेंगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कैटाबोलिज्म। जैसे रिस्पिरेशन हो गया, रिलीजिंग वेस्ट आउटसाइड हो गया, ठीक है। तो रिस्पिरेशन प्रोसेस में भी क्या होता है? बड़े सब्सटेंसेज जो छोटे छोटे में टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, ठीक है। अब मेटाबोलिज्म रिएक्शन कैन नॉट बी डिमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो क्या बॉडी के आउटसाइड पॉसिबल है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन? नो, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन बॉडी के आउटसाइड बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट इसको लेबोरेटरी में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस हूबहू यही प्रोसेस मेटाबॉलिज्म का हम लेबोरेटरी में भी तो कर सकते हैं। एमिनो एसिड मिलाएंगे तो प्रोटीन बन गया, प्रोटीन को डिस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या? अमीनो एसिड में चेंज हो गया। तो हैंस मेटाबॉलिज्म कैन बी कंसीडर्ड एज अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर्स है सभी ऑर्गेनिजम्स का, विदाउट एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इससे पहले ग्रोथ में एक्सेप्शन था,
रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन था, लेकिन इसमें एक्सेप्शन नहीं है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे ये डस्टर हो गया, ठीक है, ये वॉच हो गया, ये मार्कर हो गया, क्या ये मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करेंगे? नो, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। ये नॉन लिविंग मेटाबॉलिक रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन द एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, ठीक है। फर्स्ट, इट इज़ द सम टोटल ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इट इज़ द सम टोटल ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, और ये क्या होता है? सम टोटल ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। डिस्ट्रक्ट, इसमें छोटे छोटे मिल करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस छोटे छोटे में डिवाइड हो जाते हैं। सेकेंड, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर फॉर्म फ्रॉम सिंपलर वंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज फॉर्म होंगे किससे? सिंपलर, छोटे छोटे सब्सटेंसेज से फॉर्म होंगे। सिंपलर सब्सटेंसेज आर फॉर्म फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वंस। इसमें सिंपलर कहाँ से मिलेगा? कॉम्प्लेक्स से मिलेगा, ठीक है। थर्ड, एनर्जी इज स्टोर्ड। इसमें एनर्जी क्या होगा? स्टोर्ड होगा, ठीक है। इसमें एनर्जी क्या होगा? जब ये डिस्ट्रक्ट करेगा तो एनर्जी निकलेगा, एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें क्या होगा? एनाबोलिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। एनाबोलिज्म क्या होगा? ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए क्या होता है? रिक्वायर होता है। अब नंबर ऑफ क्या होगा? ग्रोथ में हमने बताया था नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो जब इंक्रीज होगा तो एनाबोलिज्म प्रोसेस होगा, यानी छोटे छोटे सब्सटेंसेस मिलकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। कैटाबोलिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़। कैटाबोलिज्म रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़। जैसा परफॉर्मेंस होगा, एक्टिविटीज़ होंगी हमारे बॉडी में, वैसे ही परफॉर्म करेगा, ठीक है।